हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो सभी आप। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर भविष्य के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं पुरुकर्मा आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाई पुरुकर्मा में। तो हम मैथ में परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ में दो टॉपिक होते हैं। ब्लू वाल इसी से पढ़ा लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। जैसे कि मैथ में आप जानते हैं कि दो पोर्शन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक अर्थमेटिक होता है और दूसरा हमारा होता है एडवांस। दूसरा होता है एडवांस। तो एडवांस में आपको पता होगा, जैसे कि एडवांस में अपना ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, एलजेब्रा है और मेंसुरेशन, ये टॉपिक आते हैं। हम अर्थमेटिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक के चैप्टर जैसे कि परसेंटेज है, रेशो है और प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड और क्या बोलते हैं, एसआई, सीआई, पार्टनरशिप, एवरेज, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज, बहुत सारे टॉपिक हैं। सारे के सारे पढ़ेंगे एक साथ, धीरे धीरे सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज हम मैथ में पहला क्वेश्चन अर्थमेटिक और अर्थमेटिक में स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो इसका मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूँ, परसेंटेज का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जाम के लिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसका पता तो होना चाहिए ना, उसके बारे में हमको पता तो होना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें यदि हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो पढ़ने का क्या फायदा। परसेंटेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि परसेंटेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है और ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इससे क्वेश्चन में मतलब हमारा जो एग्जाम जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने टाइम तक हमको इतना पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चन हैं, कितने टाइप हैं, वो हमको तैयार करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि अर्थमेटिक में परसेंटेज और एक दूसरा चैप्टर है रेशो। परसेंटेज और रेशो, ये दो चैप्टर एक ऐसे हैं कि पूरे के पूरे जो अर्थमेटिक है उसकी रीढ़ की हड्डी है। ये बात आप अपनी खोपड़ी में घुसा लो, ये बात अपनी खोपड़ी में आप ध्यान से घुसा लो कि परसेंटेज और रेशो, यदि हम ये दो चैप्टर नहीं पढ़े अर्थमेटिक में, तो ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज और रेशो नहीं पढ़े तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाएगा या सीआई समझ में आ जाएगा, एसआई समझ में, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सर के ऊपर से उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। आप कहेंगे ये क्या हुआ, जादू सा लगेगा आपको कि पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आया। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आपको यदि अर्थमेटिक में बेस्ट कमांड बनानी है, क्वेश्चन को देख के आंखों से क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो आपको परसेंटेज और रेशो दोनों चैप्टर पर इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखकर ही आप बता दो कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंसर तो यही होगा, देख के बता दो। तो ये सारी चीजें परसेंटेज और रेशो में आपको सीखनी है। इसका मैं वेटेज बता देता हूं, क्योंकि आप कहेंगे कि एग्जाम में वेटेज कितना रहता है। तो एग्जाम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि हम एसएससी की बात करते हैं, एसएससी में सीजीएल हो गया। सीजीएल में भी दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री का होता है और एक मेंस होता है। तो प्री में इसमें से ना एक क्वेश्चन आना और इसमें एक या दो क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, 100% आता है, इसमें एक से दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एसएससी का दूसरा एग्जाम भी होता है सीएचएसएल, इसमें भी प्री और मेंस होते हैं, प्री और मेंस दोनों होते हैं। तो उसमें भी वही 1 और 2 का रेशो रहता है, आते हैं। अब आप कहेंगे कि 1 और 2 कुछ पहले बता देता हूं आपको। सीपीयू हो गया, सीपीयू में भी 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। फिर हमारा
दूसरा एग्जाम ले लेते हैं हम रेलवे। रेलवे में बात करते हैं तो रेलवे में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीपीसी, जिसके थ्रू आप गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर, टीसी, बहुत सारी वैकेंसी आती है इसमें। जेड वाले, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ का ले लो, आरपीएफ एसआई हो गया, आरपीएफ में कांस्टेबल का हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। ग्रुप डी हो गया, रेलवे में ग्रुप डी सबसे पॉपुलर एग्जाम, ग्रुप डी। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही पॉपुलर होते हैं। ग्रुप डी हो गया। तो किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन यहां से आते हैं। स्टेट का कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, स्टेट में किसी भी यूपी में, एमपी में, बिहार में, कहीं पर भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक या दो क्वेश्चन आपको परसेंटेज से मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इतना परसेंटेज क्यों पढ़ें, क्योंकि परसेंटेज एक और दो क्वेश्चन का खेल नहीं है मेरे भाई। परसेंटेज एक ऐसा खेल है कि परसेंटेज को यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप और जो अर्थमेटिक में चैप्टर आने वाले हैं, कोई सारे चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेशो, पार्टनरशिप, परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, एवरेज, टाइम एंड वर्क, वो आपकी समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि हर एक कोई सा भी चैप्टर जब शुरू होगा तो उसमें परसेंटेज का खेल ही रहेगा, परसेंटेज ही आएगा। तो इसकी पकड़ हमें, परसेंटेज और रेशो, इन दोनों की पकड़ हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम पूरा अर्थमेटिक कर पाएंगे। ये था मेरा ओवरव्यू इसको बताने का, कि इसका इंपोर्टेंस बता दिया मैंने आपको, परसेंटेज का इंपोर्टेंस। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पढ़ाऊंगा कितना, वो समझ लीजिए मेरे भाई। शुरू से लेके एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और जो एडवांस लेवल होता है, जहां पर हमारे सीडीएस में, एनडीए में सवाल आते हैं, केट में सवाल आते हैं, वहां तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा। जब आपको लगे आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हाई लेवल वाले सवाल आप भले ही ना पढ़े, वो एग्जाम में आपको कभी देखने के लिए मिलेंगे भी नहीं। लेकिन मैं अपना पूरा एफर्ट डालूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा आपको, और बेसिक तरीके से भी पढ़ाऊंगा, शॉर्टकट तरीके से भी पढ़ाऊंगा। आपकी अप्रोच को डेवलप करूंगा कि अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने की। तो ये था हमारा ओवरव्यू, इंपोर्टेंस बता दिया मैंने, इसका बता दिया आपको कितने नंबर का आएगा। लेकिन इसका जो वेटेज है ओवरऑल अर्थमेटिक में, वो सबसे ज्यादा परसेंटेज और रेशो का ही है। तो ये दो चैप्टर हमको ठीक से पढ़ने हैं। ये मैंने आपको इंपोर्टेंस बता दिया। दूसरी बात स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, कि परसेंटेज की तरफ बढ़ते हैं। तो परसेंटेज का क्या रोल है, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें हैं जो परसेंटेज में हमको याद रखनी चाहिए, वो सारी चीजें। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। और इसका जो साइन होता है वो ये होता है, दो बिंदी, एक डंडा होता है, उसके तरफ एक, दोनों तरफ क्या होती है? दो बिंदी होती है, गोल गोल दो बिंदी। प्रतिशत, जैसा कि इसके नाम में हिंदी से आप देखोगे ना, प्रतिशत यानी कि 100 पर, यानी कि जिस वैल्यू की गणना हम 100 पर करते हैं ना, वही प्रतिशत है। प्रतिशत यानी कि जिस वैल्यू की गणना हम 100 पर करेंगे वही प्रतिशत है। जैसे 1 की करेंगे तो 1 लिख देंगे, 2 की लिखेंगे, 2 करेंगे तो 2 की लिख देंगे, 3 करेंगे तो 3 की लिख देंगे। ये हमारा जिस वैल्यू की गणना हम 100 पर कर रहे हैं वही परसेंटेज है। अब मैं आपको परसेंटेज में सबसे जो इम्पोर्टेंस चीज रहती है परसेंटेज को सीखने की, और पूरे के पूरे अर्थमेटिक को सीखने की जो चीज रहती है, वहां पर लेके चलता हूं मैं आपको। किसी भी चीज को परसेंटेज, जैसे कि मैंने कोई भी परसेंटेज ले लिया, जैसे 2% लिए, 2%, तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज की साइन का क्या मतलब होता है। परसेंटेज की साइन का मतलब होता है, परसेंटेज का साइन जब भी हम हटाएंगे तो इसका मतलब है 1/100। क्या मतलब है इसका? 1/100, 1/100 इसका मतलब है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 1/100, इसका मतलब क्या? 2 से इसको काट दूंगा 50 बार, तो कितना आ जाएगा? 1/50, 1/50।
तो यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई हैं, दो चीज मिल गई, इसको हटा देता हूं मैं बीच में से, दो चीजें मिल गई आपको, 2%, और इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, 1/50, और बटे वाली चीज को हम रेशो में भी लिख सकते हैं 1/50। तो यहां से तीन चीजें हो गई हमारे पास। एक ये जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, ये है परसेंटेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू मेरे भाई, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है ना, ये परसेंटेज वैल्यू है। और ये कौन सी वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि ये रेशो में दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है। ये क्या, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश, नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। और ये किस में दे रखी है, रेशो में। तो इस तरीके से हम तीनों चीजों को एक ही बार में मैंने आपको बता दिया कि ये परसेंटेज वैल्यू है, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये रेशो की वैल्यू है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट और सारा का सारा खेल इसी का है, इस परसेंटेज में। यदि ये हमने समझ लिया ना, तो हमारी जो अप्रोच है, हम जो क्वेश्चन करने की जो अप्रोच है, हमारे जो माइंड का लेवल है, क्वेश्चन को जो एकदम सटीक निशाने पे बैठाने का, अप्रोच को सटीक करने का जो लेवल है, वो इसी से डेवलप होने वाला है। तो आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। तो मैं आपको क्या समझा चुका था, यहाँ पर मैं बता चुका था कि इसको ना, या तो मैं 2% इस तरीके से लिख दूं, या फिर 1/50 फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख दूं, या फिर मैं 1/50 इस तरीके से लिख दूं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि एक ही चीज है, इसको तीन अलग तरीके से लिखा गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, मस्त तरीके से एंजॉय भी करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू 2 दे रखी थी, इसका मतलब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू, जैसे x ले लिया मैंने, x परसेंटेज, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x। अब मैं यहाँ पर वो सब बच्चों वाली चीजें नहीं करूंगा कि जैसे कि x परसेंटेज लिया, 1/100 परसेंटेज के साथ 1/100, ये वाली चीजें, ये बच्चों वाली चीजें, ये जब हम पढ़ते थे ना 6वीं 7वीं क्लास में, तब सीख चुके थे। तो अब 6वीं 7वीं क्लास में नहीं हो, आप कॉम्पिटिशन में हो, और कॉम्पिटिशन में आपको पता है टाइम मैनेजमेंट, जितने कम समय में आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो मायने नहीं रखता है, सिलेक्शन के आप उतने ही नजदीक हो। और जितना आप बच्चों वाली चीजें कर रहे हो, लॉलीपॉप चीजें कर रहे हो, सिलेक्शन से बहुत बाहर हो। कंपटीशन इतना है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको एकदम सटीक चीजें करनी है। तो x/परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। रेशो में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x/100। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब क्या होगा, यदि मैं किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे मुझे कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, जैसे यही है x/100, ये मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, शुरू में पढ़े हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। किसी भी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उस संख्या में 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, x परसेंटेज आ गया, यानी कि वही आ गया। मेरा कहने का मतलब वही है कि जो आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट की, वो किस तरीके से की कि परसेंटेज का साइन हटा दिया और नीचे 100 लिख दिया हमने, परसेंटेज का साइन हटा दिया, नीचे 100 लिख दिया, ये हमारी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। लेकिन उसी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 2-4 एग्जांपल और समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिया 5% को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5% का साइन मुझे हटाना है, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20, यानी कि जो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/20 है। और इसी फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 1/20 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 5%। तो बस मैं आपको यही सिखा रहा हूं, ये बेसिक चीज है। परसेंटेज को यदि सीखना है तो ये बेसिक चीज है, इसी से आगे इंप्रूव होगा।
तो मैं आपको लेके चलता हूँ उन सीट पर जहां पर सारी परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिख रखी है कि कितनी परसेंटेज की कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी फ्रैक्शन की कितनी परसेंटेज वैल्यू होती है, वो सब कुछ आपको सीखना है और उनको याद करना है। और याद इस तरीके से नहीं करना है कि नहीं उनको रटते ही बैठे हो, नहीं, रटने के लिए नहीं बैठना है उनको। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो सारे उसमें वो सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे तो मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा, वहां पर याद दिलाता रहूंगा, बस आपको एक बार नजर मारनी है उन पर। ठीक है, तो ये हमारी सीट है, ये परसेंटेज वैल्यू है और ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। ये परसेंटेज वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे कि 2% को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/50 लिख सकता हूँ। जैसे कि 4% दे रखा है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/25 लिख सकता हूँ। 5% है, 5% को 1/20, ये सब आपको एक नजर मार लेनी है इन पे। आपको देखते तो याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना आप सारे याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30, 35, 40, 50 आप देख रहे हो। 5% मैंने यहाँ पर 5% लिया है। 5% 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/20 दे रखी है, 1/20। यदि मैं परसेंटेज में कितने से गुणा कर देता हूँ, 3 से गुणा कर देता हूँ, सॉरी 3 से गुणा कर देता हूँ। परसेंटेज में मैंने कितने से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 5 या 15%, 5 या 15%। और यहाँ पर यदि मैंने किसमें परसेंटेज में जिस संख्या से गुणा किया है उसी संख्या से मुझे फ्रैक्शन वैल्यू में भी गुणा करना पड़ेगा। तो मैं 3 का इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/20, 3/20। तो मेरी बेसिक परसेंटेज क्या थी, ये बेसिक परसेंटेज थी, यानी कि मूल परसेंटेज मेरी कितनी है, 5%। लेकिन मैंने उसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दिया या किसी भी संख्या से भाग दे दिया, तो ये मेरी क्या हुई, ये गुणा करने के बाद में आई है, यानी कि ये क्या हुई, डिराइव्ड, यानी कि ये मैंने बनाई है। बेसिक तो ये थी, ये मैंने बनाई है किसी संख्या से गुणा कर, तो ये क्या हुई, डिराइव्ड परसेंटेज। जब और ये क्या था, बेसिक फ्रैक्शन थी, ये क्या थी, बेसिक फ्रैक्शन। और ये इसमें गुणा कर दिया मैंने, किसी 3 से गुणा कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गई, डिराइव्ड, यानी कि ये मैंने बनाई हुई है, तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड फ्रैक्शन हो गई। तो मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बता दिया। और दूसरी चीज है किस तरीके से बेसिक परसेंटेज से हम बेसिक डिराइव्ड परसेंटेज बनाएंगे और बेसिक फ्रैक्शन से डिराइव्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। ये इतना सीख लिया आपने, परसेंटेज आपकी उंगलियों पर होगा, इससे आगे परसेंटेज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, इतना ही है सब कुछ। ये सारी, जैसे कि आप 35, जैसे इसमें देखो 35 में कितने गुणा हो रहा है, 5 का ही मल्टीपल है, 7 से गुणा हो रहा है, 7 से गुणा हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, 35 पे यहाँ पर आ रहे हो आप, 7 से गुणा हो रहा है, 7/20 हो रही है। ये तरीका है, ठीक है। तो ये सारी सीट आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या फिर टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी जाएगी, आप वहाँ टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। सारी की सारी PDF डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम भी इसी नाम से, मैथ्स बाय प्रूकर्मा के नाम से, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी है, फेसबुक पर पेज बना हुआ है, फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पर शॉर्ट्स डले रहते हैं, वहां पर किस तरीके से कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरीके से हम कैलकुलेट तुरंत देखते ही किस तरीके से स्क्वायर निकालना है, किस तरीके से क्यूब रूट निकालना है, ये सारी चीजें भी आपको फेसबुक पेज पर अपडेट मिलेंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब क्या परसेंटेज, मैंने क्या इसमें क्या था, परसेंटेज से किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। दूसरा है कि फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये दे रखा है, एक फ्रैक्शन दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक फ्रैक्शन, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं
और परसेंटेज का साइन लगाते हैं, 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। एक को 100 से गुणा कर दिया और परसेंटेज का साइन लगा दिया, कितना आ जाएगा 100%। 100%। तो इसी तरीके से किसी को भी मुझे कन्वर्ट करना होगा, जैसे 1/3 ले लिया, 1/3 को मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें, परसेंटेज में। तो 1/3 इंटू 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 33 सही 1/3%। या मैं इसको लिख सकता हूं 33.33%। 33.33%। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके बेस्ट है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। ये 33 पॉइंट, ये ना वैल्यू होती है ना, वो अप्रोक्स वैल्यू होती है। ये वैल्यू कैसी होती है, अप्रोक्स वैल्यू। ये एकदम राइट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू है 1/3, लेकिन ये वाली अप्रोक्स वैल्यू होती है। ये वाली अप्रोक्स, इसके पीछे ना 3 करके आ रहा है, तो ये अप्रोक्स वैल्यू है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ में। 1/4 को 25%, 1/5 20%, 1/4 16 सही 2/, ये दोनों ही तरफ से याद होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि 1/6 याद कर लिया, 16 सही 2/3% या 16.66%। कभी कभी ये वैल्यू दी रहेगी 16.66%, तो इसका मतलब है फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/6, ठीक है ना। 1/7 को 14, 1/7 14 सही 2/7% या 14.28%, इस तरीके से लिख सकते हैं। 1/11, 1/11 को 9 सही 1/11%, या फिर लिख सकता हूँ 9.09%। हाँ, इसको समझो आप, ये दोनों 1/9, 1/9 को क्या लिख सकते हैं 11.11%। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये वैल्यू ना देके इसको ड्राइव्ड परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, आपको बोल देगा कि 55.55%, 55.55%। कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या किया है हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है परसेंटेज में। परसेंटेज वैल्यू में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/9। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/9 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें कभी कभी दे रखा था, जैसे कह देता है 45.45%, यानी कि परसेंटेज में कितने से गुणा हो गया, 5 से नहीं, किसी भी संख्या से हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। तो वही हमको जो परसेंटेज में गुणा किया है, वही हमको कितने में, फ्रैक्शन में भी गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 5/11, 5/11। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/12 इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो इतनी है 8.33%। 1/13 की ये है 1/14, 1/15, ये सारी की सारी याद हो जाएंगी आपको। जैसे जैसे आप क्वेश्चन साथ साथ में क्वेश्चन करोगे ना, सब याद हो जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है इधर। सारी की सारी ये फ्रैक्शन दे रखी है, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारी वैल्यू आपको याद करनी है। 6 सही 1/4%, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 या 6.25%। सारी वैल्यू आप स्क्रीनशॉट ले लो, खींच लो, कर लेना याद, ठीक है। 1/50, 1/50 को 2% बोल सकता हूं मैं। हम पढ़ाएंगे डिराइव्ड फ्रैक्शन। आपको इतना हो गया आपका डिराइव्ड फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं। तो ये सारी डिराइव्ड फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो ये हमको पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ये चार्ट पूरा याद होना चाहिए, पूरा चार्ट हमको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी हम ये निकाल सकते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो 3/4 ये दे रखा है, 3/4 दे रखा है फ्रैक्शन में। इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो अभी हम क्या पढ़ के आए थे, अभी पढ़ के आए थे कि ये क्या है, इसकी जो मूल भिन्न है, यानी कि बेसिक जो फ्रैक्शन है वो 1/4 है, 1/4 है। और 1/4 में क्या किया गया है, 3 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया। 1/4 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब 3 सही 1/4
तीन बटे चार आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू क्या थी, 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25%। तो यदि हमने फ्रैक्शन वैल्यू में जिस वैल्यू से गुणा किया है, परसेंटेज वैल्यू में उसी वैल्यू से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। दोनों तरफ गुणा करेंगे ना, इधर भी गुणा हुआ तो इधर भी गुणा हो जाएगा। 25 क्या हो जाएगा, 75%। यानी कि 3/4 जो फ्रैक्शन है, 3/4 जो फ्रैक्शन दे रखी है, उसकी जो परसेंटेज वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, उसकी परसेंटेज वैल्यू रहेगी 75%। 3/5 निकाल सकते हैं आप। दूसरा तरीका, ये तो मैंने आपको वो वाला तरीका बता दिया, बेसिक तरीका तो वही रहता है। आपको किसी भी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, किसी भी संख्या को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, 3/5 इंटू 100%। 5 से इसको काट देंगे कितनी बार, 20 बार, तो 20 कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60% हो गए। ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन हम इस बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की तरह हमको नहीं करना है। हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, 20% है। उसमें कितने से गुणा हो रहा है, 3 से, यानी कि 60%। 20 दिया 60। इस तरीके से हमारी अप्रोच डेवलप होनी चाहिए। 11/15 कितनी प्यारी फ्रैक्शन दे रखी है, 11/15। 11/15 दे रखा है। एक तो वही तरीका है बेसिक, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। लेकिन हमें इस तरीके से तो नहीं करना है। हमें क्या करेंगे, इसकी जो बेसिक जो फ्रैक्शन थी वो कितनी थी, 1/15। इसमें गुणा कितने से हो रहा है, 11 से। और इसकी जो बेसिक परसेंटेज थी 1/15 की, वो कितनी है, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। गुणा कितने से हो रहा है, 11 से। गुणा कितने से हो रहा है, 11 से। तो 11 छक्के कितने हो जाएंगे, 66। 11 से इसको 6% प्लस 2/3% तोड़ लेते हैं, 11 से गुणा कर देते हैं। तो 11 छक्के कितना हो जाएगा, 66। 11 छक्की 66 प्लस क्या हो गया पेन को यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, काफी देर से सही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या है ये। आ गई। तो कितना, 66। ये 66%, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/3। 66% हो जाएगा, 22/3% हो गया। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सही 1/3%। और ये दे रखा है कितना, 66%। तो 66 और 7 कितने हो जाएंगे, 66 और 7 हो जाएंगे मेरे भाई 73। 73 सही 1/3%। लेकिन आपको ना ये सारी चीजें, ये जो इतना जो किया है ना, ये वाला पोर्शन आपको दिमाग में करना है। ये वाला पोर्शन आपको दिमाग में करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं, जो डायरेक्ट हमको करने में मदद करेंगी, उसकी सहायता लेंगे। 1/15 की जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू है 6 सही 2/3%। 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 छक्की 66, ये 22 और कितनी बार करेगा, 7 बार। तो 66 और 7 कितने हो गए, 73। 73 सही 1/3%। इस तरीके से करना। 13/16 को आप करेंगे। 11/12 ये बता दो, इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा। कितनी बढ़िया फ्रैक्शन है 11/12। इसमें क्या करना है हमको, 11/12 इसको मैं किस तरीके से और लिख सकता, दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ ना। एक तो वही तरीका है कि 1/12 है, 1/12 में 11 से गुणा किया गया है। 1/12 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 8 सही 1/3% होती है, तो 11 से गुणा कर देंगे, जो भी आंसर आएगा।
लिख देंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/12 लिख सकता हूँ। पढ़े ही हैं आप, 12 एकम 12, 12 में से गया तो 11, तो 11/12 इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो एक फ्रैक्शन है इसकी जो परसेंटेज वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 100%। कोई भी फ्रैक्शन, जैसे एक फ्रैक्शन है उसमें गुणा करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो एक की क्या हो गई, 100%। और 1/12 इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 8 सही 1/3%। तो कितना डायरेक्ट हो गया, 100 में से। अब यहाँ पर घटाना सीख लो। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो फ्रैक्शन वाली चीजें होती हैं, फ्रैक्शन होती हैं, उनको घटाते कैसे हैं किसी संख्या में से। तो यहाँ पर जो भी, जैसे कि यहाँ पर मुझे 8 सही 1/3% को घटाना है, 8 सही 1/3% को घटाना है, तो ये संख्या है जो क्या प्रॉपर 8 है या 8 से कम है, 8 से ज्यादा। तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो 8 से थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं इस 100 में से ना 8 को नहीं घटाऊंगा, 8 से एक बड़ी संख्या 9 को घटाऊंगा। तो 100 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 91। घटाना सीख लो, 91। बेसिक चीजें कोई नहीं बताता इनको, 91, ठीक है। फिर उसके बाद जो बेस वाली वैल्यू होती है वो एज इट इज जो रहती है ना वही रहती है। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगी, और ऊपर जो वैल्यू आएगी वो इस नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटाने के बाद आएगा। तो 3 में से 1 बचेगा 2, तो 91 सही 2/3%। समझ में आया। तो 91 सही 2/3% करेक्ट आंसर होगा इसका। 91 सही 2/3 करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मेरे भाई पर जो फ्रैक्शन है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसके बाद, क्योंकि मैं इस क्यों सिखा रहा हूँ आपको, आप कह रहे होंगे कि इन चीजों की क्या जरूरत पड़ने वाली है। यही चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो उनमें जो डेवलपमेंट होगा, क्वेश्चन में अप्रोच का जो डेवलपमेंट होगा वो इन्हीं चीजों से आएगा। तो मेरा बताने का मकसद बस यही था। ये सारे के सारे आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं है इनमें। जैसे 4/7 कुछ भी ले लो, मेरा बताने का जो मकसद था वो मैंने बता दिया आपको। 4/7 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का साइन लगाओ, हो गया। लेकिन इस तरीके से हम नहीं करेंगे, हमें पता है इस तरीके से करने में क्यों, कब तक करते हैं, 400 आएगा फिर 7 से भाग दो, ये सारी चीजें नहीं करनी। तो यहाँ पर मेन फ्रैक्शन हमारी कितनी है, 1/7। इसमें कितनी से गुणा हो रहा है, 4 से। 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 सही 2/3, 14 सही 2/7%। उसमें गुणा कितने से हो रहा है, 4 से। तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56। और यहाँ से बढ़ेगा कितना, 1, तो 57 आ जाएगा। यानी कि 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। ये सारे सवाल आप करेंगे। एक इस वाली फ्रैक्शन को आपको बताऊंगा, 1/48। कितनी प्यारी फ्रैक्शन है, समझना। अभी तक हम क्या यहाँ पर क्या पढ़े थे, यहाँ पर मैंने आपको क्या बता रहा था कि मैं किसी भी संख्या से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर यहाँ पर 1/16 में 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 1/7 में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इस वाली में सिनेरियो अलग है, इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। इसमें डिवीजन हो रहा है। मैंने इसकी बेस फ्रैक्शन निकाली, बेस फ्रैक्शन मेरी है 1/16, 1/16 ले लिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि 3 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, तभी तो 1/48 आ रहा है, 3 से भाग हो रहा है। तो मेरी इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या रहेगी, परसेंटेज वैल्यू है 6 सही 1/4%। 6.25% होती है, वो आप पढ़े हैं पहले। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/4%। 6 चौक 24 और 1 25, 25/4%। यदि हमने इधर बेसिक फ्रैक्शन में भाग दिया है तो बेसिक परसेंटेज में भी भाग देना पड़ेगा। 3 से भाग दूंगा, 3 इधर आ जाएगा, यानी कि 3 का गुणा इधर हो जाएगा, ये सब खत्म। यानी कि 25/12, 25/12, 12 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2।
2 सही 1/12%। 2 सही 1/12%। तो मैंने आपको गुणा वाला बता दिया और भाग वाला भी बता दिया, ठीक है। और ये वाले सब सवाल आप करेंगे। अब 40/9, अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था उसमें न्यूमिनेटर था, यानी कि अंश था ना वो कम था, अंश की वैल्यू थी ना वो कम थी। किसी भी इसमें देख लो, सभी में अंश की वैल्यू क्या थी, कम थी। 15 ज्यादा है, इधर 11 कम है, 12 ज्यादा है, 11 छोटा है, सब में अंश की वैल्यू क्या थी, कम थी। तो इस तरीके से किए थे। अब अंश की वैल्यू हमारी बढ़ चुकी है, यानी कि ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू। तो क्या करें, किस तरीके से करेंगे, जैसे दे रखा 40/9, 40/9, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, 9 से इसमें काट देंगे, कितनी बार 36, 4 बार चला जाएगा, 4/9 बचेगा। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज 4 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन तो 400 परसेंटेज प्लस 4/9। 4/9 मैंने आपको क्या बताया था, 1/9 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 11.11%। पीछे पढ़े हैं आप, लेकिन इसमें तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो ये कितने का हो जाएगा, 44.44% हो जाएगा ना, 44। तो यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे तो 44.44%। कोई दिक्कत है इसमें, तो कितना हो जाएगा, 444, 444.44%। ये हो गया जब न्यूमिनेटर ज्यादा हो। एज इट इज, ये भी सवाल ऐसी इसी तरीके से करना है। इस वाले सवाल को बताऊंगा मैं आपको एक किस तरीके से करनी है। फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को तोड़ने का ना दूसरा तरीका है, मैं इसको लिख देता हूँ 35/6 दे रखा है मुझे को, 35/6। जिस तरीके से मैंने वो वाली फ्रैक्शन की थी ना 1/12 वाली, ये वाली, बस वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है, उसी तरीके से करना है। आप ये कहेंगे ये आप कैसे पहचान लेते हो, तो ये पहचानने की बात नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो आपको खुद आ जाएंगे, डरने की बात नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 - 1/6 लिख सकता हूँ। 6 छक 36 और 1 गया तो 35, 35/6। कोई दिक्कत, 6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600%। 600% माइनस 1/6 की कितनी होती है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर मैंने घटाना मैंने आपको बता दिया है, तो 600 में से 16 नहीं घटाएंगे, 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 583। 583 बेस वैल्यू वाली सेम वही रहेगी, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू घटा देंगे तो 583 सही 1/3%। 583 सही 1/3%। ये भी उसी तरीके से है, वही भी तरीका, ये भी उसी तरीके का है। इसमें क्या करना है मुझको, 1 माइनस 6 - 1/12, 12 चंकी 72, 71/12, बस इस तरीके से ये वाला भी करना। ये थी ड्राइव्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं ड्राइव्ड परसेंटेज पे। मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था शुरू में कि 5% मेरा दे रखा है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/20 मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने इसमें गुणा किया था, याद होना चाहिए, शुरू पहले की अभी बात बता रहा हूँ, तो इसमें 15% आएगा। तो जितना गुणा मैंने परसेंटेज में किया है उतना ही गुणा मेरा फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में भी मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/20, यानी कि परसेंटेज। तो ये क्या हुई, ड्राइव्ड परसेंटेज, और ये क्या हुआ, ड्राइव्ड फ्रैक्शन। तो मुझे यहाँ पर ड्राइव्ड परसेंटेज दी गई है, मुझे ड्राइव्ड फ्रैक्शन निकालना, ठीक है। तो बढ़ते हैं, और समझ में आ रहा है भाई, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बताना अपने दोस्तों को। 17.5%, 17.5% को क्या है, आप परसेंटेज तोड़ना सीखेंगे। हम परसेंटेज किस तरीके से तोड़ मरोड़ के करेंगे। देखो, एक तो बेसिक तरीका इसका वही है कि मैं इसको लिख लेता हूँ 17.5%, का साइन हटा देता हूँ, नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा 1 0 बढ़ जाएगी, 25 से काटूंगा 7 बार और 25 से काटूंगा 40 बार, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 7/40। ये तो हमारा कौन सा तरीका, बेसिक तरीका है। लेकिन जब ये तो ठीक है, नॉर्मल सी फ्रैक्शन, ये नॉर्मल सी परसेंटेज है तो हो गई, आपसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़ी बड़ी जब परसेंटेज आएंगी, जैसे कि यही वाली परसेंटेज, अब इसमें क्या करोगे आप, समझ में नहीं आएगा। ये वाली परसेंटेज समझ में नहीं आएगा,
तो वहां पर हमको परसेंटेज को तोड़ के 2 पार्ट में या 3 पार्ट में करके उनको समझना होगा, अलग अलग फ्रैक्शन निकाल के फिर उनको जोड़ना या घटाना होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट करेंगे हम। तो ये वाला तरीका ठीक है, बेसिक तरीका है, ये भी आना चाहिए, हर तरीका पता होना चाहिए, लेकिन हम इस तरीके से बड़ी बड़ी परसेंटेज को नहीं कर पाएंगे। इस हिसाब से अपनी दूसरी अप्रोच पे जाते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है हमारी, कि मैं इसको तोड़ सकता हूं 10% में तोड़ सकता हूं, 7.5% में तोड़ सकता हूं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/10, और 7.5 की कितनी, 2.5 की कितनी होती है, 1/40। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3/40। 3 से गुणा हो रहा है 2.5 में, 3/40। दोनों को बेस को सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 7/40, 7/40। इस तरीके से हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है परसेंटेज को। दूसरा ये वाला देखोगे आप, ये ना किसी भी तरीके से टूट नहीं रहा है, तो यहाँ पर बेसिक चीजें ही काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज बुरी, बिल्कुल नहीं है, बेसिक चीज से करना है हमको, लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो बेसिक से करेंगे, और जहां पर हम अपनी अप्रोच लगा सकते हैं वहां पर अप्रोच से करेंगे, एडवांस लेवल से करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे लिखा है 15 सही 5/8, यहाँ पर कोई सा भी लॉजिक नहीं रहा, कहीं पर भी तोड़ लो मरोड़ लो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आप सबसे पहले तो इसको एक सिंप्लीफाई करूंगा, 15 × 120 और 5 125, तो 125/8 परसेंटेज दे रखा है, 125/8%, तो 125 ले लिया, 8 परसेंटेज का साइन हटाया, 100 आ गया। 25 से 4 बार, 25 से काट देंगे इसको कितनी बार, 25 से 5 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 और 8 चौके 32, 5/32। इस तरीके से सॉल्व करना है। ये टूटा ही, मतलब ये 2 फ्रैक्शन में टूटा ही नहीं, 2% में टूट ही नहीं पाया, तो इस तरीके से बेसिक तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखो कितना, देख के कुछ समझ में आ रहा है इसमें, 35 सही 5/7%, कुछ समझ में आ रहा है इसमें, कितना सिंपल हम पढ़े हैं, कितना 7 सही 1/7% पढ़े हैं ना। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/14 होती है। कुछ नहीं किया, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है, देख रहे, इससे करेंगे तो 5 है, 35 सही 5, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/14, कितना सिंपल है। ये आ जाओ इधर, 29 सही 1/6%, 29 सही 1/6, 29 सही 1/6, इसको करोगे आप तो इसको तोड़ लेते हैं हम, 25% में तोड़ लिया, प्लस 4 सही 1/6% में तोड़ लिया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, और इसकी कितनी होती है, 1/24। सब याद होंगे आपको एक परसेंटेज फ्रैक्शन, तो आप आसानी से कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7/24, कितना सिंपल है। जरूरी नहीं है कि मैं तोड़ रहा हूँ उसी में तोड़ना है आपको, नहीं, आप किसी भी तरीके से 10 में तोड़ लो, फिर 15 में तोड़ लो, फिर 4 से 1/6 में तोड़ लो, आप जिस तरीके से आपको जो कंफर्ट लगे ना उस तरीके से तोड़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। इसी को उसी हिसाब से कर लेते हैं, जैसे 20% में तोड़ लो तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 डायरेक्ट लिखेंगे, और 20% प्लस 3.3% कितना होता है, 1/30, 1/30। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर 6 से मल्टीप्लाई किया, 7/30, बात खत्म। इस डायरेक्ट आंसर आनी चाहिए, बच्चों की तरह नहीं करना है, छोटे बच्चे नहीं है अभी आप, ठीक है ना। आप यहाँ पर जैसे 78 सही 1/3%, इसको तोड़ो, 70% में तोड़ लो, और 8 सही 1/3, 70 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7/10, और 8 सही 1/3 किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/12। दोनों को मुझे सेम करना है, इसको 60 करना है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47, तो 47/7, 47/7। इसको तोड़ लो आप, ये तो कितना ही सिंपल दे रखा है। 30 में तोड़ लो, 30% में, 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10, और 16 सही 16.66% में तोड़ लो, 16 कितना होता है, 1/6, कितना सिंपल दे रखा है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 सेम कर लो इसको, इसमें 3 से कर लो, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 को 7/15, कितना सिंपल है। आप करना ये वाला सवाल, ये वाला भी आप ही करेंगे। अब जो 100 अबव प्लस हैं, 100 से जो प्लस हैं वो
अभी तक हम जो परसेंटेज, जो ड्राइव्ड परसेंटेज थी वो हमारी कितनी थी, 100 से कम थी। कितनी थी, 100 से कम थी, 100 से क्या थी, कम थी। लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना वो 100 से ज्यादा रहेंगे। 100 से ज्यादा वैल्यू किस तरीके से करते हैं इसी को बता देता हूँ मैं आपको, इधर बताऊंगा। इसको तोड़ते हैं तो मैंने किस तरीके से तोड़ लिया, 200% में ले लिया इसको, 200%, ठीक है, 200%। बचा कितना, 37.5%। तो 37.5%। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 से 2 जो जीरो कट जाएगा 2। अब मेरा मेन टास्क क्या रहेगा, 37.5%। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। 37.5 है तो इसको तोड़ो कितने, मैंने मान लिया कि ये 25% में तोड़ लिया और 12.5% में तोड़ लिया। कोई दिक्कत है किसी को? 25% की वैल्यू होती है 1/4, इसकी होती है 1/8। दोनों को मैंने सेम कर लिया, 2 से गुणा कर लिया तो 3/8 आ जाएगा। 3/8, 8 19, 16, 16 और 3 19, 19/8। इस तरीके से जरूरी नहीं है कि मैंने इस तरीके से तोड़ा है तो आप इसी तरीके से तोड़ेंगे, आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते। 200 तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 200 आप इसको किस तरीके, जिस तरीके से तोड़ना चाहिए। 25 में तोड़ा है ना मैंने, आप 25 से मत तोड़ो, आप 25 से मत तोड़ो, आप 20% में तोड़ लो। बचा कहते हैं 17.5% अभी बच रहा है आपका, 17.5% बचा तो फिर आप 10% में तोड़ लो। फिर 7.5% बच रहा है आपका, 7.5% तो 7.5% में तोड़ लो। अब आप इनके सभी का रेशो ले लो, फ्रैक्शन ले लो और फ्रैक्शन से इसको कर लो सॉल्व। मेरा सिर्फ बताने का मकसद है कि किस तरीके से बड़ी से बड़ी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन की सहायता से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बस मेरा वो मकसद है। इस वाली परसेंटेज पे आ जाओ आप, 342.84। कितनी प्यारी परसेंटेज दे रखी है यहां पर। 300% ले लिया प्लस 42.84%, 42.84%। कुछ याद आ रहा है इसको देख के, कुछ खोपड़ी में हो रही टन टन, घंटी बजी है? कुछ नहीं बजेगी, आपकी खोपड़ी में नहीं बजेगी। मैं आपको बता देता हूँ, हमने क्या पढ़ा था, पढ़ रहे थे 14.28%। 14.28%। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/7। 1/7 पीछे पढ़े हैं, बता देता हूँ, बताना पड़ेगा तुमको। देखो यहाँ पर जब पढ़ रहे थे हम 1/7 के तरह, 1/7 ये रहा, 1/7 देख रहे हो। तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू 14.28% है, बस वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस वाली संख्या में ना 14 का 14.28% की वैल्यू ही है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हो 3/7 और 3 से की फ्रैक्शन वैल्यू तो 3 आई जाएगी। तो 3 सही, 3 प्लस 3/7, 7 या 21 और 3 24, कितना हो जाएगा, 24/7। 24/7 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगी। कोई भी और ये वाली करनी है तो मैं जिसको डायरेक्ट करूंगा 700 ले लूंगा, 7 56, 50 ले लिया मैंने, 50 का कितने हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 और 6.5%, 6.5% कितना होता है, 6.5% कितना हो जाएगा, 6.5% होता है 1/16, 1/16। ये सब आपको याद रहेंगे, आप टेंशन मत लो। तो 9/16 हो जाएगा। तो 7 प्लस 9/16, 16 नंबर 112 और 9 121, 121/16। ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी फास्ट निकाल दी। इसको कर 500 की 5 फ्रैक्शन हो जाएगी, 38.33, 30% ले लो, 3/10, 8.33 ले लो, 1/12 हो गया। 60 पर इनको सेटिस्फाई कर दो, इधर 5 से गुणा कर दो, इधर 6 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 18 और 5, 18 और 5 23, यानी कि 5 प्लस 23/60, 60 पंजा 323, तो 323/60। इस तरीके से बोल लो 5, ये 14 पॉइंट, यही वाला 14, इसका दुगुना यानी कि 2/7। कितना, इतनी आसानी से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 35, 37/7,
37/7 हो गया। तो इस तरीके से हम, ये मैंने आपको इतना क्यों बताया, इतना मैंने आपको इसलिए बताया कि हमारे हम जो चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज, उसमें इस चीज की इतनी रिकमेंडेशन है, इतनी जरूरत पड़ने वाली है ना आपको, कि यदि ये आपको नहीं आएगा ना मेरे भाई, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन करोगे लेकिन वही करोगे 2 मिनट में 4 मिनट में, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि आप इतने समय में क्वेश्चन करोगे तो आप पेपर की जो रेस है जिसमें लोग दौड़ रहे हैं, आप उससे बिल्कुल ही बाहर हो, आप उसमें बैठते ही नहीं हो, कहीं दूर दूर तक नहीं हो। तो ये तरीके, शॉर्ट तरीके आपको करने ही होंगे परसेंटेज में। बस आज मैंने आपको इतना पढ़ाया, अब यहाँ से आगे क्वेश्चन हम करेंगे और आप देखोगे क्वेश्चन में किस तरीके से बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को, बड़ी से बड़ी परसेंटेज को चुटकियों में, छोटी छोटी में कन्वर्ट करके तुरंत क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगी वो वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।